बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 चैप्टर बुक सब्जेक्ट इंग्लिश। इसका हमने यूनिट नंबर 9 ऑल इज़ नॉट लॉस्ट की ट्रांसलेशन की थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं ग्लोसरी से। न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्व्स एंड नर्व सेल्स, एसाब और एसाबी खुलियों का मुताला। डिवास्टिंग शॉकिंग तबाहकुन। न्यूरॉन्स एसाबी खुलिये नर्व सेल्स। रिक्रूट एम्प्लॉय भर्ती करना। पॉपिंग इन आना, अपीयरिंग खलबली मचाना, जहन में आना उमड़ना। क्रचिस स्पोर्ट बैसाखियाँ। ग्रेजुअली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता। मिजरेबल खस्ता हालत, वेरी अनहैप्पी। क्वेश्चन आंसर्स वो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि ये आपको नेक्स्ट वर्क के साथ सभी के क्वेश्चन आंसर नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके नेक्स्ट की तरफ आते हैं। रीअरेंज दी सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपने इनको करेक्ट सीक्वेंस में राइट करना है। जैसे है ना, ये पहला सेंटेंस है, वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हिम। अभी ये जैसे लेसन के अंदर जिस तरतीब से दिए गए थे, ये वैसी तरतीब से नहीं है। आपने इसको वैसी तरतीब से लिखना। जैसा कि ये इसमें देखिएगा नंबर 2 वाला, एज ए यंग प्रोफेशनल आई विश टू सेव द वर्ल्ड, ये लेसन में पहले दिया हुआ है। अच्छा जी, और ये नंबर 5 वाला देखिएगा, वन डे आई वॉज 8 वाला देखिए, बल्कि वन डे स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ यंग पेशेंट, एक नौजवान मरीज़ा के पास खड़ी थी। ये उसी तरतीब से है, यानी आपने ये तरतीब लगानी है कि पहले लेसन में कौन सा वाला सेंटेंस दिया हुआ है, अरेंज करके लिखना है। दूसरा बाद में कौन सा आएगा, ये आपकी एक जस्ट एक्टिविटी है, इसको एक्टिविटी को कीजिएगा। नेक्स्ट है मैच कॉलम्स ए विद बी। ये बिसाइड होता है साथ, एट द साइड ऑफ, आर्निक तंजिया, कन्वेइंग ऑपोजिट सेंस। मेड अप बना लिया, डिसाइडेड फैसला कर लिया। जस्टिफाई माई स्टांस, अपने मौक़िफ़ का जवाज़ अपने जवाज़ का मौक़िफ़ देना। प्रूव माई सेल्फ राइट। जी, इससे नेक्स्ट सी वाला देखिएगा, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस फर्स्ट एज वर्ब्स एंड देन एज नाउन। वर्ब जैसा कि आपको पता है कि वो एक्शन होता है, तो वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने उनको एज ए वर्ब भी उनके सेंटेंस बनाना है, और आपने उनका एज ए नाउन वो भी सेंटेंस बनाना है। जैसे केयर का मीन अकेला एहतियात भी होता है, और केयर मीन एहतियात करना भी होता है। ठीक है, केयर का हम बना सकते हैं एज ए वर्ब बना सकते हैं, ही डज़ नॉट केयर हिज पेट्स। ठीक है, इसको एज ए नाउन बना सकते हैं जिसमें एज ए वर्ब केयर का लफ्ज़ यूज़ ना हो, ही टेक्स केयर हिज पेट्स। वॉक एज ए वर्ब बना सकते हैं चलना, वी वॉक ऑन फुट। ठीक है, फिर इसका वॉक का बना सकते हैं एज ए नाउन, मॉर्निंग वॉक इज़ अ गुड हेल्थ, मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ। सरप्राइज इसका वर्ब के तौर पे बना सकते हैं, आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी हिम। ठीक है, और सरप्राइज़ का एज ए नाउन बना सकते हैं, ही लुक्ड एट मी विद द सरप्राइज। रिक्वेस्ट का बना सकते हैं, I requested doctor to give me time. Request.
इसका एज एन वर्ब बना सकते हैं, ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट। नीड का बना सकते हैं ज़रूरत, वी नीड एनर्जी फॉर लिविंग, हमें रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। नीड का दूसरा बना सकते हैं, a friend in need is a friend indeed. नेक्स्ट आइएगा इसका, ये ग्रामर पार्ट दिया हुआ है, जैसा कि इसमें ना आपने ए एन और दी डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, ये ऐड करने हैं। वेयर देर इज़ डैश विल देर इज़ डैश वे, वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। अच्छा, मैनी अब वहाँ पे आएगा अ वाइस मैन, आगे इट इज़ एन ऑल टुगेदर रॉन्ग, क्योंकि हम एन यूज़ करते हैं, हमने इसका पहले लेक्चर लिया हुआ है, हमें पता है कि एन ए एन दा का यूज़ कैसे करना है। पीपल से पहले दा आएगा, द पीपल हु ड्राफ्ट फाइंड एन अल्टीमेटिंग विक्ट्री, द मैन हु डज नॉट एक्ट अपॉन, व्हाट अ लेसन इट हैज़ फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट इसमें नरेशंस है, नरेशंस हम खैर बाद में कर लेंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद द गिवन कंपाउंड प्रपोजिशन, ई वाला इसका जो है कंपाउंड प्रपोजिशन की उन्होंने डेफिनेशन दी गई है। आर टू आर मोर वर्ड्स वर्किंग टुगेदर, कंपाउंड मीन होता है जहाँ पे इकट्ठे वर्ड्स काम करने लग जाए, कोई चीज़ इकट्ठी काम कर रही हो। अच्छा, टुगेदर एज वन वर्ड एंड फंक्शनिंग एज अ प्रपोजिशन, ये उन्होंने दी हुई है। जैसे बिकॉज ऑफ, अब ऑफ जो था वो अकेली प्रपोजिशन थी, बिकॉज ऑफ जो है वो कंपाउंड प्रपोजिशन आएगी। कंप्लीट द सेंटेंस विद द गिवन कंपाउंड प्रपोजिशन, ये हमने कंप्लीट करने हैं प्रपोजिशन के साथ। वर्ड्स दिए हुए हैं जी। डैश माई टीचर इट इज़ अ ग्रेट वर्क, इसमें आएगा अकॉर्डिंग टू माई टीचर ही हैड टू रिटायर डैश इल हेल्थ, कि उसको ख़राब सेहत की वजह से, बिकॉज ऑफ आई एम स्टैंडिंग डैश द स्कूल बिल्डिंग, मैं स्कूल की बिल्डिंग के इन फ्रंट ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, उसके सामने खड़ा हूँ। ही इज़ कमिंग डैश हिज फ्रेंड्स, ही इज़ कमिंग अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स। आई एम डैश माई होम राइट अब नो, मैं अभी अपने घर से अवे फ्राम, आई एम अवे फ्राम माई होम राइट नो, मैं अभी अपने घर से दूर हूँ। ही लेफ्ट फॉर सियालकोट डैश लाहौर इंस्टेड ऑफ लाहौर, वो लाहौर की बजाय सियालकोट की तरफ रवाना हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दिया हुआ है, ये हमने किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पता है आपको कि हैड बीन का यूज़ होता है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है, साथ में सिंस ऑफ फॉर का यूज़ किया जाता है। राइट द परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ड इन गिवन ब्रैकेट्स, ये वाला इसका ना देख लेते हैं, ऊपर इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये मैं आपको अभी करवा देता हूँ। जी, ये वाला, She was sitting on the chair out of breath. He dashed run. He had been running.
वी डैश along द रोड फॉर 20 मिनट्स, वी हैड बिन वॉकिंग, वहाँ पे उन्होंने वर्ब दिया हुआ है, हमने हैड बिन लगाना है, ठीक है, इनमें सभी में। जैसे नेक्स्ट डू है, हैड बिन डूइंग, आगे टॉक है, हैड बिन टॉकिंग, सॉरी हैड बिन टेकिंग, आगे क्राई है और हैड बिन क्राइंग, ये इसका बनेगा, ठीक है। ये इसकी एक्सरसाइज है, इसको लर्न कीजिएगा।